Hello, good morning dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Today we will see a very nice story, The Magic Herb 3.2, The Magic Herb of your page number 56 and 57 of my English book 6. हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब के पेज नंबर 56 और 57 पे एक बहुत ही अच्छी कहानी दी हुई है जिसका नाम है द मैजिक हर्ब, ये पढ़ेंगे 3.2। तो हम साथ में साथ जो है रीडिंग करते जाएंगे और उसका ट्रांसलेशन भी देखते जाएंगे। द मैजिक हर्ब, मैजिक हर्ब, मैजिक यानी कि जादुई, हर्ब यानी कि जड़ी बूटी। हम देखते हैं जड़ी बूटी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह रहेंगे वो जड़ी बूटियों से जो है हमको दवाएं बना के देते हैं, ठीक है। तो ये मैजिक हर्ब, इसके ताल्लुक़ से एक कहानी है बहुत अच्छी। Knock, knock, knock. Someone was knocking on the door of the inn. Knock, 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 ये दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है। Someone was knocking, कोई खटखटा रहा था, नॉक कर रहा था, on the door, दरवाज़े पर, of the inn. इन कहेंगे। अब ये कहानी जो है पुराने ज़माने की, बहुत पुराने, जब लोग पैदल सफ़र करते थे, ट्रैवलिंग जो है, ट्रैवलिंग के लिए कोई व्हीकल्स, गाड़ियाँ, कुछ भी लोगों के पास नहीं था, या तो फिर घोड़े पर बैठ कर जाइए, या फिर घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, या फिर ज़्यादातर लोग जो है पैदल जो है सफ़र अपना करते थे। तो अब सफ़र करने के दौरान क्या होता था, कहीं पे रात हो जाती थी। सफ़र एक दिन में नहीं होता था, जैसा कि आजकल हमारे पास जो है हम निकलते हैं ट्रेन से, प्लेन से, फास्ट जो है हम एक ही दिन में या कुछ घंटों में ही दूर दूर कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले ये पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसलिए हर छोटे बड़े शहर में जो है इन यानी कि सराय यानी कि मुसाफिर खाना, लॉज, छोटे छोटे हर शहर में रहते थे, छोटे शहर हो या बड़े शहर हो। तो जो भी लोग जो है मर्चेंट्स होते थे, मतलब जो ताजर होते थे, अपना सामान, पहले जो एक ही बिज़नेस ज़्यादा था कि यहाँ से जो माल ज़्यादा मिलता है वो ख़रीदना, और दूसरी तरफ जहाँ पे वो माल जो है नहीं बनता वहाँ पर वो ले जाकर बेचना और उसमें प्रॉफिट कमाना। तो ये लोग जो है रात में कहीं पे भी रुक जाते थे अपने सामान के साथ, और वहाँ पर खाना वगैरह भी उनको वहीं पर बनाकर सस्ते दामों पे मिलता था, ठीक है। तो एक जो है इन जो है यहाँ पे हमको नज़र आ रही है सराय, ये मुसाफिर खाना, लॉज। तो वहाँ पर उसने क्या किया, कोई दरवाजे के बाहर खटखटा रहा था। इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड, और बाहर पहले ही जो है अंधेरा हो रहा था, डार्क हो जा रहा था बाहर। हुज देयर, द इनकीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन। हुज देयर, वहाँ कौन है। द इनकीपर कॉल्ड, इनकीपर ने पुकार कर कहा, फ्रॉम विद इन, अंदर से ही पुकारा उसने कि कौन है बाहर। आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट, मैं एक गरीब, टायर्ड, थका हुआ मर्चेंट हूँ, ताजिर हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन, मैं इस इन में, इस सराय में, इस लॉज में रात गुजारना चाहता हूँ। सेड द मैन आउटसाइड, तो जो मैन बाहर था, आउटसाइड खड़ा हुआ, उसने कहा। द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज्ड टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर, जो इनकीपर था, इनकीपर यानी कि उस सराय की देखभाल करने वाला या उस सराय का, उस लॉज का मालिक, वॉज नॉट प्लीज्ड, प्लीज यानी कि उसको ज़रा सी भी खुशी नहीं हुई उस इनकीपर को। क्यों नहीं हुई, टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर, ये सुनकर कि बाहर जो आदमी आया हुआ है, जो मुसाफिर, जो मर्चेंट है, वो कैसा है, पुअर है, गरीब है। बट ऑल द सेम ही ओपन द डोर एंड ब्रॉट हिम इनसाइड, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड ब्रॉट हिम इनसाइड, और उसको अंदर ले लिया या अंदर बुला लिया। द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स, उस मर्चेंट के, वो जो ताजिर था, उसके गारमेंट्स यानी कि कपड़े, कपड़े कैसे थे, बिल्कुल सिंपल,
वोर ये वियर का पास फॉर्म है, वियर यानी पहनना, वोर यानी कि पहना हुआ था, सादा एकदम कपड़े थे उसके। एंड कैरिड ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैक, और वो क्या लेकर जा रहा था, कैरी क्या कर रहा था, ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग, सिर्फ एक कपड़े का सादा बैग था उसके पास, ऑन हिज बैक, जो कि अपने पीठ पे वो लगा के लेकर जा रहा था। आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट, मैंने मार्केट में, बाज़ार में एक बहुत लंबा थकान भरा दिन, लॉन्ग यानी कि लंबा, स्पेंड यानी कि गुजारा, टायरिंग यानी कि थका हुआ, डे दिन, तो मेरा दिन जो है बहुत लंबा गुजरा है मार्केट में, बाज़ार में, जिसमें मैं जो है बहुत थक गया हूँ। आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज, तो मेरे पास एनर्जी बिल्कुल नहीं है, टू वॉक बैक, वापस जाने के लिए, टू माई विलेज, तो मेरे गांव वापस जाने के लिए मेरे पास क्या है, थोड़ी भी एनर्जी नहीं है, बहुत थक गया हूँ मैं। प्लीज़ प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी, प्लीज़ यानी कि मेहरबानी करके, प्रिपेयर बनाइए, तैयार कीजिए, अ सिंपल डिनर, डिनर कहेंगे रात का खाने के लिए, तो एक सिंपल सा सादा डिनर मुझे बनाइए, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ही हाई फाई खाना नहीं चाहिए मुझे, एक सादा सा सिंपल थोड़ा सा डिनर मेरे लिए तैयार कीजिए। रिक्वेस्टेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने रिक्वेस्ट किया, उस ताजिर ने दरख्वास्त किया, रिक्वेस्ट किया। द इनकीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन, इनकीपर ने सिर्फ सर हिलाया, नॉडेड यानी कि सर हिलाना, हाँ के लिए हम कहते हैं ना, हाँ ऊपर नीचे मुंडी करते हैं तो उसे कहेंगे नॉडेड, तो इनकीपर ने क्या किया, सिर्फ सर हिलाया, कुछ नहीं कहा, और वेंट बैक टू द किचन, और किचन को वापस चला गया किचन में। ओ व्हाट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर्स, और अंदर जाकर कह रहा है, किससे, अपनी वाइफ से, क्या कह रहा है, अरे व्हाट्स द पॉइंट, क्या फ़ायदा, इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर्स, बेगरली यानी कि ऐसे भिखारी, कस्टमर्स यानी कि ग्राहक, तब ये जो ग्राहक है, अभी इनकीपर के लिए तो ये क्या है, एक ग्रेक है, ग्राहक है, तो ऐसे भिखारी ग्रेक जो है ग्राहकों को सर्व करना, यानी कि उनकी खिदमत करना, उनको खाना देना, बना के उनको रूम देना आराम के लिए, ये देखे क्या फ़ायदा। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट, अपने आप को मर्चेंट कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मर्चेंट, मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ। बट लुक एट हिज क्लोथ्स, लेकिन उसके कपड़े देखो, कैसे कपड़े पहन के आया है। लुक एट हिज बैग, उसका बैग देखो, कपड़े का, बुरीगत का बैग। हिज शूज़ आर ऑल वॉर्न आउट, और उसके जो शूज़ है वो भी पूरे फटे हुए हैं, जूते उसके। ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ, और ना ही उसके पास कोई नौकर है, उसका जो मर्चेंडाइज कहेंगे जो तिजारत का सामान जो होता है, साथ में जो बेचते हैं उसे कहेंगे मर्चेंडाइज, तो उसके पास जो है, उसको जो अपना मर्चेंडाइज है, तिजारत का सामान है, वो खुद कैरी करना पड़ रहा है, खुद लेकर जाना पड़ रहा है। ही कैनॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, वो एक सर्वेंट यानी एक नौकर भी नहीं रख सकता, और अपने आप को क्या कह रहा है, मर्चेंट कह रहा है। कैनॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील, और ना ही कुछ अच्छा खाना खरीद के खा सक रहा है। क्या कहा उसने, एक सिंपल सादा सा डिनर मेरे लिए बना दो। ही बिगैन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ, तो ये जो इनकीपर था, सराय का मालिक, लॉज का मालिक, वो अपने बीवी के सामने ये कंप्लेन करने लगा, यानी कि सुनाने लगा अपना दुखड़ा। यू आर राइट सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। शी वॉज एज ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की तरह ही ग्रीडी यानी कि लालची, एंड अनकाइंड और बेरहम थी, तो दोनों की जोड़ी सेम थी मियाँ बीवी की, कि वो भी अपने हस्बैंड की तरह लालची और बेरहम थी। वी कुक अ मील फॉर हिम, हम उसके लिए खाना बनाते हैं। गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, और उसको आराम के लिए एक जगह दे देंगे अपने इन में, सराय में। एंड व्हाट इज़ ही गोइंग टू पे इन रिटर्न, और उसके रिटर्न में, उसके बदले में
वो हमको क्या देने वाला है? जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स में भी हो सकता है, सिर्फ एक दो कॉइन्स, एक दो सिक्के क्या करे वो हमको दे दे इसके बदले में। वाई डिड यू टेक हिम इन, तुमने उसको अंदर ही क्यों आने दिए? ड्राइव हिम आउट, उसको यहाँ से भगा दो। ड्राइव यानी कि भगा दो, यहाँ से हकाल दो उसको, ऐसा बीवी ने कहा। नेक्स्ट पेज। नो नो सेड द इनकीपर, इनकीपर ने कहा नहीं नहीं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर रेपुटेशन। रेपुटेशन यानी कि अपनी जो शोहरत है, अपना जो कैरेक्टर है लोगों के सामने के, ये बहुत अच्छी सराय है, बहुत अच्छी लॉज है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो हमारे रेपुटेशन के लिए ये ठीक नहीं होगा। अगर हम उसको हकाल देंगे, वो बाहर जाकर लोगों को कहेगा कि अरे ऐसा करे, यहाँ पे तो एक गरीब जो है मर्चेंट आया तो उसको तो हकाल दिए, तो ये हमारे रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। बट आई हैव एन आइडिया, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अ वेरी क्लेवर आइडिया, एक बहुत ही होशियारी का, बहुत ही चालाकी का मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आई हैव दिस मैजिक हर्ब, मेरे पास ये एक मैजिक हर्ब है, जादुई जड़ी बूटी है। आई बॉट इट लॉन्ग अगो, मैंने ये बहुत पहले ख़रीदा था। बॉट ये बाय का पास है, बाय यानी ख़रीदना, बॉट यानी ख़रीदा, तो मैंने ये बहुत पहले ख़रीदी थी ये जड़ी बूटी। Whoever eats this herb forgets something, जो भी eats this herb, ये herb ये जड़ी बूटी खा लेता है, forgets something, कुछ ना कुछ भूल जाता है। something यानी कुछ ना कुछ, forgets यानी कि भूल जाता है। तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाएगा जाते वक्त। We will cook a good meal for this fellow, हम इस फेलो के लिए, फेलो यानी कि साथी, इसके लिए क्या करेंगे? एक गुड मील, अच्छा खाना जो है, मील यानी खाना, अच्छा खाना कुक करेंगे, तैयार करेंगे। एंड ऐड द मैजिक हर्ब टू इट, और उस खाने में ये जो मैजिक हर्ब है, ये जादुई ये जो जड़ी बूटी है, ये उसके खाने में मिला देंगे। देन ही इज़ श्योर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्चेंडाइज हेयर टुमारो, तो वो यकीनन जो है फॉरगेट करेगा, भूल जाएगा। क्या भूलेगा? सम ऑफ हिज मर्चेंडाइज, उसका जो तिजारत का सामान है उसमें से कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर भूल जाएगा। हेयर टुमारो, कल यहाँ जाते वक्त क्या करेगा? वो अपना कुछ सामान यहाँ पे भूल कर चले जाएगा, फिर वो हम अपना सामान जो है उसका रख लेंगे। हाउ क्लेवर यू आर, एक्सक्लेम्ड हिज वाइफ, बीवी बहुत खुश हुई अपने हस्बैंड की बात सुन के और कह रही कि हाउ क्लेवर यू आर, आप कितने अक्लमंद हैं, कितने होशियार हैं। यस, व्हाट एल्स कैन ही फॉरगेट, उसने कहा हाँ और क्या है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, या तो वो अपने जो सामान है उसमें से कुछ ना कुछ भूलेगा, बाकी तो कुछ भी नहीं है उसके पास। ही हैज़ जस्ट हिज मर्चेंडाइज विथ हिम, उसके पास सिर्फ अपना उसका तिजारत का सामान है। मे बी ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड लीव इट बिहाइंड हियर, हो सकता है वो पूरा का पूरा सामान यहाँ भूल जाए और यहाँ पे बिहाइंड हर चीज़ जो है लीव करके छोड़ के चला जाए, पूरा ही सामान भूल के चले जाए। इट विल श्योरली बी आवर्स टुमारो, और ये सब सामान कल हमारा हो जाएगा, हम ले लेंगे ये पूरा सामान कल। सो दैट्स व्हाट द ग्रीडी कपल डिड, तो यही जो है उस ग्रीडी कपल ने, लालची जो जोड़ा था, उन्होंने ऐसा ही किया। दे कुक्ड अ टेस्टी मील फॉर देयर कस्टमर, उन्होंने अपने कस्टमर के लिए, उस मर्चेंट के लिए क्या किए? टेस्टी डिनर तैयार किए। एंड एडेड द मैजिक हर्ब टू इट, और उसके अंदर जादुई जड़ी बूटी मिला दिए। द पुअर मर्चेंट डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, और उस बेचारे मर्चेंट को कोई कोई शक जो है उनके ऊपर नहीं हुआ। ही थैंक्ड द इनकीपर फॉर द गुड मील एंड वेंट टू बेड, उसने इनकीपर को जो है शुक्रिया अदा किया कि आपने बहुत अच्छा जो है मुझे खाना खिलाए, और कह के वेंट टू बेड, वो सोने के लिए चला गया। The next morning, as soon as the innkeeper and his wife woke up, they went to the merchant's room. तो the next morning, अगली सुबह क्या हुआ? As soon as the innkeeper and
हिज वाइफ वोक अप, जैसे ही इनकीपर और उसकी वाइफ दोनों वोक अप यानी कि नींद से जागे, दे वेंट टू द मर्चेंट्स रूम, वो सीधा उस मर्चेंट के रूम में, उस ताजिर के रूम में भागे। बट अलास, अलास यानी कि अफसोस, लेकिन अफसोस, द मर्चेंट वाज नॉट देयर, वहाँ पर मर्चेंट था ही नहीं, ताजिर नहीं था। द रूम वाज एम्प्टी, और रूम पूरा खाली था, ना ही मर्चेंट था ना ही उसका सामान। व्हाट्स दिस, देयर इज नो वन हेयर, ये क्या है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। एंड वेयर इज द बैग, और बैग कहाँ है, ऑफ मर्चेंडाइज, जो तिजारत के सामान का बैग जो था वो हम सोचे थे कि वो भूल जाएगा, ना ही उसमें का कोई सामान है और ना ही बैग है। दैट टू इज़ गॉन, वो भी चला गया बैग भी। लेट्स चेक, चलो हम चेक करते हैं। द मैजिक ऑफ द हर्ब इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, उस हर्ब का जो मैजिक है, जो जादू है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर है, ये हो ही नहीं सकता कि वो कुछ नहीं भूला। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग, उसने ज़रूर कुछ ना कुछ भूला होगा। समथिंग यानी कि कुछ ना कुछ, फॉरगॉटन यानी भूला होगा, उसने ज़रूर कुछ ना कुछ भूला होगा। ही मस्ट हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़कर गया होगा। द इनकीपर सर्च इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द रूम, नूक एंड कॉर्नर यानी कि हर कोने में, हर जगह जो है उसने क्या किया, सर्च किया, ढूंढा, किसने, इनकीपर ने। बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उसको कमरे में कोई चीज़ नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। हाउ कम ही फॉरगॉट नथिंग, आई कांट बिलीव इट, सेड ही, उसने कहा कि हाउ कम ही फॉरगॉट नथिंग, उसने कुछ भी कैसे नहीं भूला। आई कांट बिलीव इट, मुझे तो ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। सडनली द वाइफ स्लैप्ड हरसेल्फ ऑन द फोरहेड, अचानक उसकी जो बीवी है, स्लैप्ड हरसेल्फ, उसने अपने माथे पे मारा, अपनी पेशानी पे मारा हाथ से, और कहा, क्या कहा, वी वेर सो फूलिश, हम कहते हैं जब कोई अफसोस होता है तो हम सर पटकते हैं, सर पे मारते, अरे यार बोल के, तो इस तरीके से उसने भी क्या किया, अपने माथे पे, पेशानी पे मारा अपने हाथ से, और कहा कि वी वेर सो फूलिश, हम कितने बेवकूफ़ थे, फूलिश यानी कि बेवकूफ़। ही हैज़ सर्टेनली फॉरगॉटन समथिंग, सर्टेनली यानी कि यकीनन, वो यकीनन उसने कुछ ना कुछ भूला है, क्या भूला है, ही हैज़ फॉरगॉटन टू पे अस, अरे उसने तो अपने पैसे ही देना भूल गया, क्या हो गया, उसने तो हमारे जो पैसे थे, जो किराया है, जो खाने का जो बिल है, वो वही देना भूल गया, उसने तो कुछ भी नहीं दिया हमको। ज़रूर उसने क्या है, कुछ भूला है, लेकिन क्या भूला, उसने पैसे देना भूल गया। द इनकीपर नेवर यूज द मैजिक हर्ब अगेन, उसके बाद इनकीपर ने कभी भी उस जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये कॉमेडी की हमने बहुत ही अच्छे से स्टोरी देखे। ये जापानीज़ फोक टेल, ये एक जापानी फोक टेल यानी कि लोक कहानी है, जैसा हमारे पास भी कहानियाँ चलते हैं ना, शेर के, चूहे के, जो कहानियाँ हमेशा से बोले जाते हैं, तो वैसी ही एक जापानी फोक टेल है। तो होप आपको ये कहानी में मज़ा आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।